परिचय। रविवार की शाम थी और हर कोई घर पर था। चीनू कार्टून देख रहा था। जब उसकी बहन कमरे में आई तो उसने मूवी देखने के लिए चैनल बदल दिया। चीनू के माता-पिता समाचार देखना चाहते थे। कमरे में अव्यवस्था हो गई थी और कोई भी अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं था। क्या आप अपने घर में ऐसी हालत देखते हैं? इस पाठ में आप घर और स्कूल में सिखाए जाने वाले मूल्यों के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। परिवार में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग नियमों पर चर्चा करने में, ईमानदार और निष्पक्ष होने के गुण सीखने में, अच्छा स्पर्श और बुरे स्पर्श को पहचानने में। टेलीविजन टेलीविजन आधुनिक जमाने का आविष्कार है जो दुनिया भर के समाचार दिखाता है। दुनिया भर में खेले जाने वाले खेल कमरे में बैठकर देखे जा सकते हैं। कार्टून, मूवी और गीत हर दिन हमारा मनोरंजन करते हैं। जब भी टीवी देखने के लिए किसी घर में झगड़ा होता है, तो माता-पिता ऐसे झगड़े का निपटारा करते हैं। अलग-अलग नियम। चीनू का मानना है कि लड़कों और लड़कियों के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए। उसके दोस्त राजू को देर शाम खेलने की इजाजत है, लेकिन उसकी बहन रीता को देर शाम घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ईमानदार बनिए। चीनू अपने दोस्तों के साथ सांप और सीढ़ी खेल रहा था। उसका एक दोस्त एक खेल के दौरान बेईमानी कर रहा था। चीनू की बहन उसे देख रही थी। उसने समूह को बताया कि स्थिति से बचने के लिए झूठ कहने से हालात और बदतर हो सकते हैं। ईमानदार रहने से दूसरों को हमारे ऊपर हमेशा भरोसा करने में मदद मिलती है। भेदभाव। रंग, संप्रदाय और जाति अलग-अलग होने पर भी सभी लोग एक समान हैं। हमें सभी से समान व्यवहार करना चाहिए। पुराने समय में जाति के आधार पर लोगों के बीच भेद हुआ करता था। कुछ देशों में त्वचा के रंग के आधार पर लोगों को काला कहा जाता है, जो नहीं किया जाना चाहिए। यदि आपको यह पसंद नहीं है, चीनू की मां ने उसे अपनी मर्जी के बिना किसी को भी खुद को छूने या बात ना करने देने का सुझाव दिया है। यदि कोई वैसा करता है, तो उन्हें ऐसा ना करने के लिए कहें। यदि व्यक्ति सुनता नहीं है, तो अपने माता-पिता को इसके बारे में बताना अच्छा है। बच्चों को याद रखना चाहिए कि उनका शरीर दूसरे लोगों के छूने या खेलने के लिए नहीं है।